स्टूडेंट्स, आज हम स्टूडेंट्स करने जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर का टॉपिक वेपर प्रेशर। ठीक है, इससे पहले कि हम राउल्स लॉ करें तो राउल्स लॉ करने से पहले हमें वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि वेपर प्रेशर क्या होता है, क्योंकि इससे ही रिलेटेड है राउल्स लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके डेफिनेशन एंड व्हाट इज़ द वेपर प्रेशर। और ये तो हमने +1 में भी थोड़ा डिस्कस किया था, लेकिन थोड़ी और ज़्यादा डिटेल हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज़ द वेपर प्रेशर। सो वेपर प्रेशर हमारे पास क्या होता है कि वेपर का प्रेशर अबव द लिक्विड। ठीक है, वेपर का प्रेशर, सो प्रेशर ऑफ द वेपर्स अबव द लिक्विड। तो ये लिक्विड के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे पास वेपर के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास लिक्विड। तो लिक्विड से जो वेपर के ये लिक्विड के ही मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि वेपर में कन्वर्ट हो गए हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि एक क्लोज्ड वेजल होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? क्लोज्ड वेजल है हमारे पास। क्लोज्ड वेजल होगा तो जितना भी प्रेशर वेपर का होगा, तो हम इसको मैनोमीटर के साथ अटैच किया है, तो यहाँ से ये पारा, ये देखो यहाँ ऊपर जाएगा। तो ये जब रीडिंग ऊपर जाएगी तो हमें पता चलेगा कि वेपर का प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, सो ये क्या होता है हमारे पास कि वेपर का प्रेशर लिक्विड के साथ। ठीक है, तो लिक्विड वाला जो लिक्विड में प्रेशर नहीं होगा, किस में होगा? अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड। अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड, जब लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो प्रेशर बना है, किसका बना है? वेपर्स का। जो वेपर हैं वो किसके बने हुए हैं? वो लिक्विड के मॉलिक्यूल ही होते हैं जो कि वेपर में कन्वर्ट हो गए हैं। सो इसका क्या मतलब है? लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू द वेपर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, वेपराइजेशन भी बोल देते हैं उसे और इवेपोरेशन भी बोल देते हैं। तो एट द सेम टाइम जब उसकी कंडेंसेशन भी उतने ही मॉलिक्यूल की हो रही हो जितनी की वेपोरेशन हो रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम। हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर +1 में पढ़ा है, तो वहाँ मैंने बताया था कि दो प्रोसेस जब इक्विलिब्रियम में होती है तो तब क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने के इवेपोरेट हो रहे हैं उतने ही वो कंडेंस होंगे। तो उस समय जब वेपर का प्रेशर अबव द लिक्विड होगा, उस समय जब वेपर का प्रेशर अबव द लिक्विड होगा, एट दैट टाइम इज़ कॉल्ड प्रेशर, वेपर प्रेशर। ठीक है, उस समय जो प्रेशर होगा वेपर्स का उसे बोलेंगे वेपर प्रेशर। तो क्लोज्ड वेजल इज़ रिक्वायर्ड। मैंने पहले बताया आपको कि हमारे पास क्लोज्ड वेजल होना चाहिए सो एज़ टू मेजर द वेपर प्रेशर अबव द लिक्विड। ठीक है, तो क्योंकि अगर क्लोज्ड वेजल नहीं होगा तो क्या हो सकता है? तो फिर इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं होगा। जब इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं होगा तो वेपर का प्रेशर हम नोट डाउन नहीं कर सकते अबव द लिक्विड। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस वाज अबाउट द वेपर प्रेशर के वेपर प्रेशर क्या होता है। सो लेट्स सी द फैक्टर अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर को? सो लेट्स सी द टेम्परेचर एंड देन nature of the liquid, then third one is addition of non volatile solute, addition of non volatile solute। ये तीन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और चौथा जो फैक्टर है वो है कंसंट्रेशन का, कि सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए और वेपर प्रेशर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो लेट्स वी डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या होगा। तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा विद द राइज ऑफ द टेम्परेचर, मान लो कि हमने कोई वेपर, यहाँ क्लोज्ड वेजल है, वेजल को क्या कर लें? पहले क्लोज कर लें। ठीक है, सो अब क्या होगा कि जितने भी ये मॉलिक्यूल हैं, दिस इज़ जो लाइन लगाई है, लाइन के नीचे नीचे जो मॉलिक्यूल हैं ये कौन से के होंगे? वेपर के। तो वेपर के मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड है, ये लिक्विड है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ही वो कहाँ जाएंगे? इन द वेपर फॉर्म, वही वेपर की फॉर्म में ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये वेपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं जब इसको हीट करेंगे, व्हेन वी विल हीट इट, वी विल गिविंग द हीट, मतलब कि इसका क्या हुआ? टेम्परेचर हमने राइज किया, वी हैव इंक्रीज द टेम्परेचर। सो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अबव द लिक्विड increase, number of molecules above the liquid increases। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अबव द लिक्विड इंक्रीज। सो वो
लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है ज़्यादा वेपर में कन्वर्ट होंगे जब उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा किसी भी लिक्विड का। तो जब ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द वेपर्स आर मोर, दिस मीन डैट वेपर प्रेशर विल ऑल्सो मोर। सो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है। इसका मतलब है कि टेम्परेचर के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अभी हम सिर्फ एक ही लिक्विड की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सोल्यूशन, क्योंकि सोल्यूशन में जब कोई और सोल्यूट ऐड कर देते हैं तो तब वेपर प्रेशर के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। सो दैट इज़ अनदर फैक्टर। सो लेट्स सी नेक्स्ट द नेचर ऑफ द लिक्विड। तो मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस। तो मान लो कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, तो मॉलिक्यूल जो है लिक्विड के ही हम लेंगे, ठीक है। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल जो हैं, तो हमारे पास दो तरीके के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। एक जिनमें जैसे कि वाटर है, वाटर इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में ज़्यादा इंटरेक्शंस होगी। सो वन वाटर मॉलिक्यूल इन द, ये तो मेरे पास लिक्विड नंबर 1 है, ठीक है। तो मान लो कि लिक्विड नंबर 2 है, लिक्विड नंबर 2 है, ठीक है। तो लिक्विड नंबर 2 है जिसमें मॉलिक्यूल्स की इंटरेक्शन कम होगी। फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेता हूँ HCl की। HCl जो मान लो कि लिक्विड फॉर्म में है मेरे पास, ठीक है। तो लिक्विड HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नो H बॉन्डिंग नहीं होगी। सो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल की इंटरेक्शन कम होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर HCl के मॉलिक्यूल होंगे तो उसके वेपर ज़्यादा बनेंगे, मोर वेपर विल फॉर्म इफ़ देयर इज़ ए नो मॉलिकुलर इंटरेक्शन। इंटरमॉलिकुलर इंटरेक्शन जैसे कि HCl की एग्जांपल दी मैंने, इसी तरीके से और भी कोई लिक्विड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास बेंजीन हो गया, हेक्सेन हो गया, क्योंकि उसमें तो वो नॉन पोलर होने के कारण उनमें इंटरमॉलिकुलर इंटरेक्शन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। तो वो भी हमारे पास कैसे लिक्विड होंगे, जो कि जिनके वेपर जल्दी बनेंगे, ठीक है, मतलब उनकी वेपराइजेशन बहुत जल्दी होगी। लेकिन वाटर का केस देखें तो वाटर में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए पहले तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे और बाद में वेपर बनेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है प्रोसेस में टाइम लगेगा और वेपर बनने में भी टाइम लगेगा। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि वेपर बनेंगे वो कम होंगे इन वाटर एज़ कम्पेयर टू द अनदर वंस, ठीक है। तो बेंजीन की मैंने एग्जांपल दी, हेक्सेन की एग्जांपल दी। तो ये ऐसे हमारे पास लिक्विड्स हैं जिनके वेपर्स बहुत जल्दी बन जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द वाटर, ठीक है। तो जितने जल्दी हमारे पास वेपर्स बनेंगे, जितने ज़्यादा बनेंगे अबव द लिक्विड, उतना ही ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस वाज अबाउट द नेचर ऑफ द लिक्विड। तो अच्छे इंटरमॉलिकुलर इंटरेक्शंस जो है वो हेल्प करती हैं कि वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा या कम होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट सी द एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सल्यूट। नॉन वोलाटाइल सल्यूट क्या होता है? सो एग्जांपल सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल ही बता देता हूँ नॉन वोलाटाइल सल्यूट। शुगर इज़ वन ऑफ द नॉन वोलाटाइल सल्यूट, जिसमें क्या होगा कि मान लो कि एक हमारे पास लिक्विड है, ठीक है। लिक्विड के वेपर्स तो बनेंगे, लेकिन जब नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड कर दिया, नॉन वोलाटाइल सल्यूट वो होता है जो कि वेपर प्रेशर के में कोई भी हेल्प नहीं करता। सो नो हेल्प इन द वेपर प्रेशर, नॉन वोलाटाइल सल्यूट। फॉर एग्जांपल हमारे पास है शुगर। तो हमने वाटर में शुगर जब डाली तो तब क्या होंगे, पहले तो अकेले वाटर के मॉलिक्यूल थे जो कि इवेपोरेट हो रहे थे, ठीक है। तो उनको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी कि स्पेस के ऊपर जो है वो सल्यूट के पार्टिकल हों जो कि वेपर को बनने में कोई दिक्कत कर रहे हों। लेकिन अब क्या है, जो पार्टिकल हैं वो सल्यूट के पार्टिकल्स जो होते हैं वो भी सरफेस के ऊपर आ गए हैं। अब क्या हुआ, सल्यूट के पार्टिकल भी सरफेस के ऊपर आ गए हैं। तो जब सल्यूट के पार्टिकल्स भी सरफेस के ऊपर आ जाएंगे तो देन व्हाट विल हैपन कि वो है क्या कर लेंगे, वो स्पेस कवर कर लेंगे ऊपर से सरफेस का क्या करेंगे, स्पेस कवर करेंगे। जहाँ वाटर मॉलिक्यूल को होना चाहिए था वहाँ अब क्या है हमारे पास शुगर के मॉलिक्यूल्स जहाँ है। मैंने पार्टिकुलर एग्जांपल आपको शुगर दे रहा हूँ कि शुगर के जो है हमारे पास मॉलिक्यूल ऊपर पड़े होंगे, ठीक है। तो शुगर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को जल्दी इवेपोरेट नहीं होने देंगे
और नंबर ऑफ जो है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है सरफेस के ऊपर कम रहेंगे, क्योंकि वहाँ सल्यूट या नॉन वोलेटाइल सल्यूट जैसे कि शुगर है उसके मॉलिक्यूल भी अब सरफेस के ऊपर हैं। सो नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड फॉर एग्जांपल वाटर वो सरफेस के ऊपर कम है एज़ कंपेयर टू द प्योर वाटर। ठीक है, जो हमारे पास अकेला वाटर होना चाहिए था, अब उसकी जगह क्या है, सल्यूट के भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। जब सल्यूट के पार्टिकल भी प्रेजेंट होंगे तो तब जो वेपर हैं वो कम बनेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स के, तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। ठीक है, सो मेनली हमारे पास वेपर प्रेशर किसके कारण होता है, लिक्विड के कारण होता है। वेपर प्रेशर इज जनरली अकॉर्डिंग टू द ड्यू टू द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब नॉन वोलेटाइल सल्यूट बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहा वेपर प्रेशर में। अगर ये हेल्प करता तो हमने प्लस कर देना था वेपर प्रेशर ऑफ द सल्यूट एंड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, वो हमारे पास फिर टोटल वेपर प्रेशर अबव द लिक्विड आ जाना था। ठीक है, वो किसका होना था, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होना था। तो अब नॉन वोलेटाइल सल्यूट हमने जब ऐड किया, लेकिन वेपर प्रेशर में वो क्या कर रहा है, वेपर प्रेशर को लोअर कर रहा है। ठीक है, तो क्यों लोअर कर रहा है, मैंने अभी बताया कि नंबर ऑफ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं जो वो वेपोरेट जो सरफेस के ऊपर पड़े हैं वो कम है और वो कम वेपराइज होंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अबव द लिक्विड जो है वेपर की फॉर्म में वो कम रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द इफ़ेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट। ठीक है, तो इसके तो वेपर्स नहीं बनते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट कंसंट्रेशन के देख लेते हैं। कंसंट्रेशन का क्या मतलब, मान लो कि आपके पास दो लिक्विड हैं, तो एक तो हमारे पास लिक्विड है जिसमें पार्टिकल होंगे हमारे पास, ये रेड वाले मान लो कि 2 3 रेड वाले जो दिखाए हैं वो कौन से हैं, सल्यूट के पार्टिकल्स हैं। तो इसमें मैं 1 2 3 4 5, सो which substance will have more मोल फ्रैक्शन। हमारे पास ये है सोल्यूशन नंबर 1, ये है सोल्यूशन नंबर 2, दो सोल्यूशन है हमारे पास। सो जिसमें सल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो इसमें मोर सल्यूट पार्टिकल्स हैं, मोर, इस सोल्यूशन में मोर सल्यूट पार्टिकल्स हैं। सो मोर कंसनट्रेटेड है, सो ये क्या होगा, मोर कंसनट्रेटेड होगा एज़ कंपेयर टू 1। सो ज़्यादा कंसनट्रेशन है तो इसका मतलब है वेपर प्रेशर हमारा लो होगा। क्या होगा, लो होगा, वेपर प्रेशर विल बी लोअर फॉर द मोर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। तो 1 में क्यों नहीं है, क्योंकि 1 में जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं वो सल्यूट के कम हैं, तो कम सल्यूट के नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इन द गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, तो इसका मतलब है कि इसकी कंसनट्रेशन कम होगी। तो कम होने के कारण इसका वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा बनेगा, क्योंकि स्पेस ज़्यादा मिल जाएगी वेपर प्रेशर को, वेपर्स को सरफेस के ऊपर से बाहर को निकलने के लिए। ठीक है, एवेपोरेट होने के लिए, तो वो वेपर प्रेशर उनका ज़्यादा रहेगा। सो मोर कंसनट्रेटेड हैव लो वेपर प्रेशर, मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस हैव लो वेपर प्रेशर। ओके स्टूडेंट्स, so this was about the factors. So thank you very much for watching the video.